अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा जिसको करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं ख़त्म हो जाएंगी और आपकी दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल होंगी। बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। बहुत सारे इस्लामी बहनें का कमेंट आता है कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए जिसके सहारे से अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाने। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आज यकीन के साथ मैं कहता हूँ आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। इस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। वो वजीफ़ा ये है, आपको कम से कम 3 दिन करना है। इस वजीफ़े को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 दिन आपको करना है। इंशाअल्लाह 100% आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। आपकी परेशानियां हैं, घर में खैर व बरकत नहीं है, कारोबार नहीं चल रहा है, तरह तरह की परेशानियां हैं, मकरूज़ है, कर्ज ले चुके हैं, उसको अदा करने का कोई ज़रिया नहीं हो पा रहा है, कोई जवान बच्ची आपके घर में बैठी है, उसके लिए अच्छे जगह से अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है। जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, इंशाअल्लाह रात को इन तमाम तकलीफ़ों को अपने ज़हन में लेकर के सोएंगे और रात की तारीकी में उठ करके इस अमल को करेंगे। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम तकालीफ़ को दूर फरमा देगा, तमाम परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। प्यारे नाज़रीन, वो अमल क्या है, वजीफ़ा क्या है? आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा है। आयतुल कुर्सी हर शख्स को, हर हमारे इस्लामी भाई को याद है, हमारी इस्लामी बहनों को याद है। इस आयत करीमा की, आयतुल कुर्सी की फ़जीलत क्या है, पहले फ़जीलत समाअत फरमा लीजिए। आयतुल कुर्सी जो रात को पढ़ कर सो जाता है, बिस्तर पे जाने के बाद पढ़ के सो जाता है, इसकी फ़जीलत ये है, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के पास फ़रिश्तों को भेजता है और वो फ़रिश्ते उस शख्स के लिए रात से लेके सुबह तक हिफाजत करते हैं और बुरी बला से, बुरी तकालीफ़ से, बुरी परेशानियों से, शैतान के शर से वो शख्स महफूज रहता है, क्योंकि उसकी हिफाजत अल्लाह ने फ़रिश्तों को भेजा है करने के लिए। तो याद रखें, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करें, फ़रिश्तों को अल्लाह भेजता है, फ़रिश्ते आपकी हिफाजत करते हैं। और दूसरी रवायत ये है, जो शख्स आयतुल कुर्सी को हमेशा पढ़ता है फजर की नमाज के बाद, यानी फ़र्ज़ की नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा करता है, उसके जन्नत के माबैन सिर्फ एक मौत का फासला है, यानी वो शख्स जन्नती है, अल्लाह उसे जन्नती बना देता है, उसका ठिकाना जन्नत होता है, सिर्फ मौत बाकी है। मौत होती है तो फ़ौरन उसको अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसका नाम लिख देता है। तो प्यारे नाज़रीन, इस तरीके के बेशुमार फ़वाइद है आयतुल कुर्सी पढ़ने की। अब आपको मैं ये वजीफ़ा बता रहा हूँ। आयतुल कुर्सी आपको मालूम है तीसरे पारे की पहले सफ़े में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ये है आयतुल कुर्सी। इसको आपको अगर याद नहीं है तो याद कर लेना है। तीसरे पारे के पहले सफ़े में यह आयतुल कुर्सी है, इसको देख करके आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसको पढ़ना है कब? रात की तारीकी में तहज्जुद के लिए उठना है। कम से कम 3 दिन आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना है। तहज्जुद की नमाज़ किस तरह पढ़ेंगे? जिस तरह से और नमाज़ें पढ़ते हैं उसी तरह आपको पढ़ना है। जो भी सूरत आपको याद है उस सूरत को पढ़ना है, चाहे छोटी सी छोटी सूरत क्यों ना हो। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अगर आपको याद है, इसी सूरत को आप बार बार हर रकात में पढ़ सकते हैं। कम से कम तहज्जुद की नमाज 2 रकात पढ़ना है। वक्त है तो 12 रकात पढ़ लीजिए। 8 रकात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो चूँकि ये नफली नमाज है और अल्लाह तबारक व तआला को तमाम नवाफिल में सबसे ज़्यादा पसंद है वो तहज्जुद की नमाज। चूँकि ये रात की तारीकी में इंसान उठता है रब को मनाने के लिए, नमाज में जब नमाजी नमाज पढ़ता है अल्लाह का जलवा नज़र आता है। उस तरीके से आप नमाज पढ़िए और आयतुल कुर्सी को पढ़ने से पहले
यानी पढ़ना कैसे है, पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना है। तहज्जुद की नमाज से फारिग हो जाने के बाद 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो भी दुरूद शरीफ याद है, हो सके तो आप जो नमाज में दुरूद पढ़ते हैं उसी दुरूद को पढ़ा कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आलि इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आलि इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अगर ये दुरूद शरीफ याद है तो इसको पढ़िए, अगर ये याद नहीं है तो कोई भी आप दुरूद शरीफ पढ़ लिया कीजिए। उसके बाद आपको आयतुल कुर्सी पढ़ना है। तहज्जुद की नमाज पढ़ लेने के बाद कम से कम 2 रकत पढ़िए। पढ़ लेने के बाद आपको 73 टाइम्स यानी 73 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ना है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह के बारगाह में खाली हाथ फैलाइए और अपने जितनी भी ज़रूरियात हैं, जो तकालीफ है, जो परेशानियां हैं, इन तमाम को अल्लाह के बारगाह में रखिए और इस आयत करीमा के तुफ़ैल में दुआ कीजिए, मौला इस आयतुल कुर्सी के सदक़े में मेरी दुआ कबूल फरमा ले। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में मेरी दुआ कबूल फरमा। इंशाअल्लाह 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है पहले ही दिन आपकी दुआ कबूल हो जाएंगी। अगर पहले दिन कबूल ना हुई हो तो दूसरे दिन करे, तीसरे दिन करे, 3 दिन लगातार आपको इस अमल को करना है। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, अल्लाह आपकी तकालीफ को दूर फरमा देगा, आपकी परेशानियों को रब तबारक व तआला ख़त्म कर देगा। तो मेरे दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके ज़रूर अपने दोस्तों अहबाब में इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।